गुड इवनिंग, कमिंग बैक टू यू अगेन। आज फिर पाकिस्तान पे ही शुरू करते हैं हम। पाकिस्तान का इलेक्शंस, जो नेशनल इलेक्शन है पाकिस्तान में 2 साल के बाद, इमरान खान जी के गद्दी छोड़ने के बाद चुनाव हुआ आज और अब ख़त्म हो चुका है। बट चुनाव के 1 घंटे पहले से इंटरनेट और डेटा बंद कर दिया गया था। कॉल्स भी लोग नहीं, लोग परेशान थे कि भैया कैसे कैब बुक करें, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पाकिस्तान आर्मी को तो समझ पता है ना भैया, पाकिस्तान में तो ये सब चीज़ बहुत आराम से हो जाता है। इंडिया में होता तो हंगामा हो गया होता। खैर, इलेक्शंस ओवर हो गया है। कहा जा रहा है कि चुनाव में नवाज शरीफ साहब ही जीतेंगे, जैसा वहाँ के इन्फो के हिसाब से। सो द fourth time Nawaz Sharif is going to be the Prime Minister of Pakistan, with the elections being closely watched by the Pakistani Army. अरे भैया, यही पाकिस्तानी आर्मी था जिसने 1999 में मिलिट्री कू में नवाज शरीफ को गद्दी छोड़ना पड़ा था। खैर, ये तो होता ही रहता है, कभी आपके साथ हम, कभी हम आपके साथ। वाला रिश्ता वहाँ मेंटेन रहता है। जिसके साथ आर्मी सूट करता है, आर्मी को जो सूट करता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। इमरान साहब सूट किए थे तो प्रधानमंत्री बन गए थे। फिर नहीं सूट किए, उनके स्टैंड्स और उनके एक्शंस और उनके लोगों का जो रिएक्शंस था, तो आर्मी ने उनको किनारे कर दिया और 14 साल के लिए बनवास दे दिया, यानी कि जेल्ड। ही हैज़ बीन जेल्ड ऑन लीगल इश्यूज़, तो बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं। देखना है कि वो लटकते हैं वहाँ, तो लटकाने का भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स है ना। तो कहीं कैपिटल पनिशमेंट होता है, या फिर आर्मी खुश हो जाता है और उनको लगता है कि जो नए आका आए हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, वो कहीं उनको फेवर नहीं कर रहे हैं, तो फिर इमरान साहब को फेवर कर देंगे। यू नेवर नो अबाउट पाकिस्तान। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, बिकॉज एवरीथिंग इज़ बीइंग हेल्ड देयर एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द पाकिस्तानी आर्मी। वहाँ डेमोक्रेसी सिर्फ कहने के लिए है। वहाँ पाकिस्तान आर्मी डिसाइड्स एज टू हु इज़ गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, और टू बी देयर एज एन एग्जीक्यूटिव, द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। चलिए ठीक है। आम आदमी तो परेशान है, बहुत लोग इस बात से नाराज़ थे कि इंटरनेट कट गया। अब PML के नवाज शरीफ साहब तो 100% श्योर हैं। उनके खिलाफ जो खड़े थे वो PPP के लोग थे और PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। और PTI जो इमरान खान साहब की पार्टी है ना, उसके कैंडिडेट्स को कोई सिंबल नहीं था, क्योंकि जो इनके PTI का जो सिंबल था, इलेक्शन सिंबल, वो इलेक्शन कमीशन ने बैन कर रखा था। अब जो कैंडिडेट्स थे ना, वो जो भी मिला उस पर लड़े, एज एन इंडिपेंडेंट फॉर दैट मैटर, यू से। बट स्टिल पीपल सपोर्ट वो देयर, आर्मी वॉज वरीड, क्योंकि मास सपोर्ट इमरान जी के साथ था। बट सवाल उठता है कि ये भी उनके खिलाफ ही खड़ा होता है। देखते हैं आर्मी क्या करता है, नहीं करता है, आगे की बात। दूसरी खबर इंडिया से ही होगी हमारी, क्योंकि हम तो पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो होगा उसका फॉल आउट हमें ही झेलना पड़ता है बंधु। वहाँ पैसा नहीं है तो साले हमारे घर में घुस के उंगली करने की कोशिश करते हैं, पर हम तो उनकी उंगली तोड़ने के लिए तैयार हैं। भैया, अपना इकॉनमी बचाओ ना, अपने बाल बच्चों को बचाओ, अपने देश को बचाने की कोशिश करो। पाकिस्तान को मैं कह रहा हूँ, POK तो बड़ा उंगली कर लिया तुम। आज़ाद कश्मीर हमारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से POK। आज़ाद कश्मीर तो हम लेके रहेंगे। देखते हैं, तुम्हारी स्थिति अपने घर बचाने की नहीं है तो ये ज़मीन जायदाद लेके क्या करोगे बंधु? छोड़ दो ना, हम बचा लेंगे वहाँ के लोगों को। हमारे पास इतना है कि हम सबको पाल लेंगे। दूसरी खबर इंडिया से, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है इसलिए क्योंकि मजाक का बड़ा जोवियल वे में प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में जो कांग्रेस ने ब्लैक पेपर दिया था टू काउंटर द BJP's वाइट पेपर, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ये ब्लैक पेपर जो है ना, वो काला तिल है। और काला तिल जो होता है ना, वो ईवल आइज से बचाता है, और ईवल आइज जो हैं वो अपोजिशन है। उन्होंने तो कह भी दिया था कि इट्स द फेलियर ऑफ द अपोजिशन, इट्स द फेलियर ऑफ द कांग्रेस। हमने जो किया उसके खिलाफ ये कुछ करते रहते हैं, और आज ब्लैक पेपर लेकर आए
तो काला तिल है। काला तिल का मतलब होता है कि जो ब्लैक आइज़ हैं, ईवल आइज़ हैं, उनके खिलाफ है, तो हम उनको यही मान के चलते हैं ये मेरा काला तिल है। तीसरी खबर नीतीश जी को लेकर, नीतीश जी 12 फरवरी को अपना फ्लो टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होते हैं। हो तो जाएंगे क्योंकि सपोर्ट है, पर सुनने में आ रहा है कि करीब 17 MLA इधर उधर भागने की तैयारी में है, जो RJD का क्लेम है। समय बताएगा, 12 फरवरी बहुत दूर है नहीं। एक और खबर है जो हेमंत जी को लेकर। हेमंत जी के घर में जो SUV पकड़ाया था ना ED ने, जो दिल्ली में जनवरी में रिकवर किया था, हरियाणा प्लेट वाला, वो जो SUV है वो कांग्रेस के एक MP धीरज साहू जी के नाम पे है, जैसा सुनने में आया है, पता नहीं, मैं नाम दे रहा हूँ, बस ये बस सोर्स बेस्ड है। अब सवाल है कि वो गाड़ी वहाँ क्या कर रही थी, मतलब या मिलने गए थे तो कितने देर तक, खुद होने चाहिए थे ना, गाड़ी क्यों छोड़ दिया, या गाड़ी दे दिया था गिफ्ट के तौर पे, या फिर गाड़ी का गलत इस्तेमाल हो रहा था, समय बताएगा। इस बीच में ED ने व्हाट्सएप को खंगाला है, उसने नए नाम आ रहे हैं, इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। भैया व्हाट्सएप पे भी चैट करते हो तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग, लैंड डील, कोई एक सिंह का नाम आ रहा है लैंड डील से रिलेटेड, उसके व्हाट्सएप को भी खंगाला गया है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसमें कि सरकारी ऑफिसर्स के पोस्टिंग्स को और ट्रांसफ़र्स को लेके भी लेन देन का मामला है। अब ED तो छोड़ेगा नहीं ना भैया। और कुछ ऐसे लोग भी हैं लैंड डील में, छोटे लोग जो BJP से भी रिलेटेड हैं, लैंड डील के एक सिंह जी हैं, उसमें भी उनका भी कहीं ना कहीं टेंटिकल्स है, रिपोर्ट्स हैं ED के पास। अब ये लैंड डील वाले जो बिल्डर्स हैं ना, वहाँ छोटे मोटे बिल्डर्स हों, वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं, और BJP से भी जुड़े हुए हैं। और ये सरकारी जो IAS IPS या BPSC या बैंक या जो भी है सरकार से जुड़े लोग, आई एम नॉट सेइंग एनी पर्टिकुलर पर्सन और एनी पर्टिकुलर पोजीशनिंग और एनी पर्टिकुलर जॉब एज सच, बट ये लोग जो ब्लैक मनी है ना उसको वाइट करने के लिए इन्हीं बिल्डर्स के थ्रू खेलते हैं। तो 2-3 बिल्डर का तो पता ED को भी है, मेरी जहाँ तक जानकारी है, और ज़्यादातर ये लोग वो हैं जो कि वहाँ रहते थे पर हैं नॉन ट्राइबल्स, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, कमाते रहते हैं। खैर समय आएगा ED, क्योंकि देखिए है क्या ना, जो ट्राइबल लीडर्स हैं दे आर वेरी सिंपल। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं उनके साथ जितने दिनों तक रहा, क्योंकि मैं बिहार में था, फिर झारखंड में था, फिर अब दिल्ली में हूँ, दे आर वेरी सिंपल। उनको समझ कम है इस मामले में, चोरी चमारी का जो कहते हैं ना, तो यही लोग उनको समझाते रहते हैं उल्टा सीधा, और उनको लगता है कि थोड़ा बहुत आ जाता है इधर उधर से, पर ज़्यादातर तो पैसा यही अपने पॉकेट में रखते हैं। तो खैर ED और सरकार के लिए ज़रूरी है कि इनको टेस्ट करें, इनको चेक करें, इनको इंटरोगेट करें, इनको इन्वेस्टिगेट करें। नेताओं को ट्राइबल नेताओं को इन्वेस्ट करने से बहुत कुछ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि बेचारे हैं, अगेन आई एम सेइंग दैट। मालदीव्स, मैंने आपको भी कहा था कि मालदीव से मोइज़ साहब आप समझ गए हैं, लगता है जैसा, क्योंकि चाइना तो अब डेप्ट पे खेलेगा, जैसे पाकिस्तान के साथ खेला, श्रीलंका के साथ खेला। अब उसको लग रहा है जब इंडिया बैकआउट कर रहा है तो अब भैया नकेल कस दो। तो चाइना तो यही करता है ना, जहाँ घुसता है वहाँ बर्बाद करता है। बट मौजूद साहब आप समझ रहे हैं, अभी भी समय है, नहीं समझिएगा हाथ से निकल जाएगा। चाइना जो है ना आपको कुछ नहीं देगा और वापस लौट जाएगा, ये भी है, फैक्ट ये है कि वापस लौट जाता है। इंडिया में भी घुसा, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में जहाँ तहाँ घुसा हुआ, पर अभी फंसा हुआ है, सारे केसेस ED के पास हैं, कोशिश कर रहा है बचने के लिए। भैया नहीं छोड़ेंगे तुमको, आगे देखते हैं। खबरों के बीच, खबरों के साथ रहिए मेरे साथ, इसी तरह की चीज़ों के साथ हम आपको डिस्कस करेंगे। टीवी पे बहुत चीज़ सुनते होंगे, बड़े बड़े एंकर्स आपको कहानी सुनाते रहते होंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते होंगे, पर जो मज़ा है ना आम आदमी की बात, मैं आम आदमी के तौर पे अपने साथ बात करता हूँ। लव माई यूट्यूब।
Thank you very much. Bye. But subscribe also. Thank you very much. Bye.